हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर्स। चैप्टर 1 है, हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे SI 1.2। इसका इंट्रोडक्शन निकल चुका है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देखें जरूर। लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, तो कृपया जरूर देखें उसे जाके, क्योंकि फिर मज़ा आएगा हमें सवाल लगाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर मुझे मज़ा भी आएगा, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से ज़रा इंट्रोडक्शन जरूर देखें। तो देखो बेटा, पहला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखो, प्राइम फैक्टर आप लोगों को पता है ना पहले से ही, प्रोडक्ट मानना होता है मल्टीप्लाई, समझ लो ना। यानी कि जो नंबर हमें मिलेंगे उनका हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे प्राइम फैक्टर निकालने हैं जिनके प्रोडक्ट भी हों। यानी कि प्रोडक्ट हमें ऐसे निकालने हैं जो कैसे हो हमारे, हमें प्रोडक्ट कैसे निकालने जो हमारे कैसे हो, प्राइम फैक्टर्स हो, जिनके हमारे प्रोडक्ट कैसे होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अच्छा, तो देखो पहला नंबर देखेंगे हम लोग। हमारा पहला नंबर कौन सा है, पहला है हमारा 140। तो देखो हमारा नंबर क्या है, 140 है। तो देखो हमने सीख चलेंगे 140 के एलसीएम लेंगे, 140 के लेंगे एलसीएम लेंगे। अच्छा, 140 के हम एलसीएम लेंगे, कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से कितना 70, फिर 2 से जाएगा, 2 से कितना 35, फिर 5 से 7 और 7 से 1, यानी 7 से 1 टाइम जाएगा तो 7 हमारा आ जाएगा। तो देखो 140 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या निकले हैं, 140 के हमारे फैक्टर्स कितने निकले, यानी कि 140 के एलसीएम हम लोगों ने क्या निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 निकाला ना हम लोगों ने, इतना ही निकाला है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 2 इंटू 2 है, तो क्या राइट कर सकते हैं हम लोग से, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 राइट कर सकते हैं ना हम लोग से, कोई प्रॉब्लम तो इसमें है नहीं। क्या हो रहा है हमारा आंसर, 140 का हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। देखो हमारा 2 कैसा है, प्राइम नंबर है, जो वाला 2 भी हमारा कैसा है, प्राइम नंबर रहेगा। 5 हमारा कैसा है, प्राइम नंबर। 7 हमारा कैसा है, प्राइम नंबर है। तो हमारे निकल आएगा प्राइम फैक्टर। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो दूसरा हमारा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है हमारे पास 156। क्या नंबर है हमारे पास, 156 नंबर है, 156। तो देखो इसकी जरा 156 हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 156 क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम। क्या हो जाएगा, देखो जरा, 2 से 7 और 8, ठीक। फिर 2 चलाएगा, 2 से 3 और 9, 3 से 1 3 और 13 हो गया 13। क्लियर हुआ ना इतना। अच्छा, तो देखो 156 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या निकले, 156 के हमारे एलसीएम क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये निकले ना हमारे। अच्छा, इसे तो हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 13, किस निकले हमारे 156 निकले। हमारे क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इतनी चीज क्लियर हो रही है ना। अब देखो हमारा नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड नंबर हमारे पास क्या दिया गया, थर्ड नंबर हमें दिया गया है 3825, 3825 हमारा क्या है, नेक्स्ट नंबर है। तो जरा इसे जरा ध्यान से समझना, 3825, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3825 यानी कि एलसीएम। क्या लेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। तो 3 1 3 3 2 6 और 3 7 21 और 3 5 15, इतना क्लियर हो गया। फिर कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम पे चला जाएगा, 3 4 12 3 2 6 3 5 15। फिर कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम, 5 एरिया 40 और 5 5 5 25, ठीक। फिर कितने टाइम जाएगा, फिर जाएगा 5 से 5 बन जाए 5 और 5 2 25, ओ सॉरी 5 7 या 35, ठीक। फिर 17 से 1 टाइम्स। क्लियर है ना, इतना क्लियर हुआ। तो दो हमारे क्या निकले, 3825 के, 325 के हमारे क्या निकले फैक्टर्स, एलसीएम का निकाले हम लोगों ने, निकाला हमने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, किस निकले 3825 के निकले ना ये हमारे। जो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जो हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इतना नोट करो, फिर 2 बचे हुए हैं, 2 में। तो देखो हमारा फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा है, फोर्थ नंबर पे हमारा है 5005, यानी कि 5005 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, 5005 का क्या निकलेगा। तो देखो स्टार्टिंग से 5 में होगी, तो लास्ट में 5 है, तो 5 से करेंगे, 5 से 1001, क्लियर। फिर 7 से जाएगा, 7 से कितने टाइम,
7 बन जाए 7, कितना बचा 3, फिर चला जाएगा 4, फिर यहाँ पे आएगा 3, ठीक। फिर जाएगा ये हमारा 11 से, फिर जाएगा हमारा ये 13 से। इतना क्लियर हुआ। देखो क्या निकले हमारे इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स हमारे क्या निकले 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। जब हमारे क्या निकल आए हैं फैक्टर्स निकल आए हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हमारे निकल आए हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब फिफ्थ नंबर पे तो हमारा क्या, फिफ्थ नंबर हमारे पास है 7429। फिफ्थ नंबर हमारे पास क्या है 7429 है। तो देखो इसके एलसीएम निकालेंगे हम लोग, इसे मैं हटा देता हूँ। तो 7429 के फैक्टर्स देखो जरा, एलसीएम फैक्टर्स बोल या फिर एलसीएम बोल लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझो सेम ही होता है दोनों में काम, इस वजह से नाम भी सेम ही समझ लो। समझ रहा हो ना। कैसे रहेगा ये चला जाएगा हमारा 17 से, ये कैसे जाएगा 70 चला जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 4 3 और 7, ठीक। क्लियर हुआ। ये हमारा अब जाएगा फिर से 23 से, 23 से रहेगा। तो 23 बन गया 23 और 29, हाँ 9 में हो जाएगा। फिर हमारा जाएगा फिर से 90 से चला जाएगा, 90 बन गया 90। इतना क्लियर हुआ। तो देखो हमारे इसके फैक्टर्स क्या निकले 17 इंटू 23 इंटू 90। नंबर हमारे कैसे हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, नंबर हमारे सब कैसे हैं प्राइम है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, नोट करो जल्दी से। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी नोट करो। तो देखो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें क्या निकालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें नंबर्स कैसे दिए रहेंगे पेयर्स में दिए रहेंगे, ऑफ द इंटीजर्स कैसे होंगे नंबर हमारे इंटीजर्स होंगे, ठीक। एंड वेरीफाई दैट, हमें क्या वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि एलसीएम का और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करा दें। और दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स हमें दिए रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करा दें। दोनों का मल्टीप्लाई कैसे आएंगे सेम आएंगे, दोनों के मल्टीप्लाई कैसे आएंगे इक्वल आएंगे, यानी कि सेम आएंगे। इतनी चीज क्लियर हुई। तो देखो हमारा पहला हमारा नंबर क्या है हमारे पास, देखते हैं चलो। पहले हमारे पास 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो देखो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे हम लोग इसकी एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 26 का क्या हो जाएगा 26 का हमारा हो जाएगा 2 इंटू 13 और 91 का हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 13। तो दोनों यहाँ पे कॉमन है, हमारे क्या हो जाएगा 13 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ हो गया, 13 हमारा यहाँ पे क्या हो गया एचसीएफ हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई अच्छे से आराम से। अच्छा ठीक, एलसीएम निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें यहाँ पे एलसीएम भी निकालना है। तो देखो एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम लोग 26 का और 91 का क्या ले लेंगे हम साथ में एलसीएम ले लेंगे। तो ले लो एलसीएम, या एक काम करो, या फिर एक काम करते हैं एलसीएम यहाँ पे ना लो, यहीं से एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, यहीं से एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। डबल मैथ नहीं करवाएंगे वहाँ से, तो यहीं से एलसीएम निकाल लो। तो अब क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर मेथड। तो देखो यहाँ पे 2 सिंगल है, 2 राइट कर लो। किस किस से निकाल सबसे पहले 2 राइट करो, 26 एंड 91 के निकाल रहे हैं, ठीक। 2 सिंगल है 2 राइट कर लो, इनटू 7 सिंगल है 7 भी राइट करो। 13 कैसा है पेयर में है ना, 2 13 है ना, तो 1 13 को ले लो, सिर्फ 8 13 को ले लो। तो हमारा एक क्या निकल आया एलसीएम निकल आया, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 13 हमारा क्या निकल आया एलसीएम निकल आया है इतना। समझ रहे हो ना। इससे क्या करा लो मल्टीप्लाई करा लो, क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा 182। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 182 आ गया, कितना आ गया 182 आ गया। अब देखो उसमें क्या बोला था एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो राइट को यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, किनका 2 नंबरों का। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना है 182 है, तो यहाँ पर रख दो 182 इंटू और एचसीएफ कितना है 13 है, इक्वल टू प्रोडक्ट बेटा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे 26 से और
91 है, तो 26 इंटू 91 कर दो यहाँ पे। ठीक, इनका करा दो, क्या मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराने पे कितना हो जाएगा 2366 यानी 2366। ठीक, और इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा इस कॉलम में 2366 यानी दोनों नंबर हमारे कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो जो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया हमारा, यानी कि प्रूफ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, प्रूफ। ठीक, एज प्रूफ। इतनी चीज क्लियर हो गई, बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही आसान थी। देखो उन्होंने मुझे 2 नंबर दिए थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया इनके एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, तो हमने इनके एलसीएम निकाल लिए, 13 आ गया, सॉरी एचसीएफ निकाल लिया 13 आ गया, एलसीएम निकाल लिया 182 आ गया। ठीक, उन 2 नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया, और जो एलसीएम एचसीएफ आई थी उन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों का यहाँ पे कैसे आ गया, सेम आ गया, तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इतनी चीज क्लियर हुई, नोट करो से, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन है 510 एंड 92, हमारे 2 नंबर कौन से मिले हैं यहाँ, 510 एंड 92 यानी 510 और 92 मिला है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। तो निकालो भैया, 510 का निकालना है हमें और 92 का भी निकालना है। तो निकालो, कैसे निकालोगे, 510 कर लो यहाँ पे, फैक्टर्स कर लो यहाँ पे, यानी कि है एक प्रकार से फैक्टर्स बोल सकते हैं, आप एलसीएम भी बोल लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 2 से 2 2 जा 4, 2 5 10 और 2 5 10। ठीक, फिर किसे चला जाएगा हमारा, 3 चला जाएगा, 3 7 24 3 5 15, फिर 5 से कितना जाएगा, 5 बन जाए 5 और 5 7 35। ठीक, और 17 बन गया। क्या निकले हमारे इसके हमारे फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब किसके निकालो, 92 के भी निकालो। तो 92 के 2 हो जाएगा यहाँ पे, 92 कैसे निकलेंगे, 2 चलाएगा, 2 से कितने टाइम जाएगा ये 4 और 6, 2 से 2 3। ठीक, फिर 23 से 1 टाइम्स। ये 23 हमारा क्या नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। 23 हमारा क्या नंबर होता है, प्राइम नंबर का 2 इंटू 2 इंटू 23 हो गया। ऐसे हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, ऐसे हमारा क्या निकल के आने वाला है, देखो कॉमन कौन है, कॉमन तो यहाँ पे 2 है, सिर्फ 2 का एक पेयर बनना है, तो 2 ही हो जाएगा हमारा क्या, एचसीएफ। 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा, इतना क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम दो हम इजीली से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर बता चुका हूँ, मैंने बताया कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, किससे निकालने हैं, किससे निकालने हैं हमें, 510 एंड 92 के निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो एक पेयर है ना, तो इसे एक ही बार लिखेंगे 2। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो एक सिंगल पेयर बचा है हमारा, ठीक है, तब भी हम इसे नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे, तो 3 5 17 और 23। तो 3 5 17 और 23। ठीक, 5 3 15 15 2 30 इंटू 17 इंटू 23 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 4 6 0। ठीक, क्या निकला, हमारा एलसीएम निकला। जब हमारा क्या निकला, एलसीएम निकला। हमें क्या निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ भी करना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है, तो डायरेक्ट करा देता हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं राइट नहीं करूँगा। 2 इंटू 2 3 4 6 0 इक्वल टू नंबर क्या है, 510 इंटू 92। उठा के इसी में रख दिया मैंने दोबारा से। ठीक, क्या नंबर है हमारा, 510 इंटू 92। करा दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4 6 9 2 0 इक्वल टू 4 6 9 2 0। हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। तो देखो थर्ड है हमारा 336 एंड 54। 336 एंड 54 हमारा नंबर है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ ऐसे हम लोग किससे निकालेंगे, सबसे पहले 336 का हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। निकाल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। 336 का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। कैसे रहेगा, 2 से 1 2 से 12 और 2 8 या 16, फिर आएगा 2 से 2 8 या 16 और
4, 2 से 4, 2, 2 से 2, 1, 3 7 जा और 7 1 जा। ठीक, तो दो हमारे इसके फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर हुआ। अब दो यहाँ पे किसके निकालने, 54 के भी निकालने। 54 के दो 2 से जाएगा 2 4 2 2 जा 4 और 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो दो क्या निकले इसके हमारे, इसके निकले हमारे 54 के हमारे निकले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। तो दो पेयर के किसके बनना है हमारे यहाँ पे, 2 का पेयर बनना है एक, और एक हमारा 3 का पेयर बनेगा। और किसी का पेयर है, बिल्कुल नहीं है। तो दो क्या हो जाएगा हमारा इसका ऐसे हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 6 हो गया। अच्छा, अब बात आती है एलसीएम की। अब बात किसकी आती है, एलसीएम की आती है। तो दो एलसीएम का निकलने वाला है हमारा, एलसीएम भी देख लो। तो किसका एलसीएम निकालना है हमें, 336 और 54 का एलसीएम निकालना है। तो 336, ठीक, और किसका 54 का। ठीक, इतना क्लियर होगा। तो देखो हमारा क्या निकलेगा इसका एलसीएम, इसके हमारे निकलेंगे यहाँ पे देखो कितने 2 है, 4 हैं, तो 4 2 ले लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 हमारे पास कितने हैं, 3 हमारे पास कितने हैं, 3 है। यानी जो ज़्यादा नंबर होते हैं जिनकी पावर ज़्यादा हुई है, देखो इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं 2 की पावर 4, और इसे ऐड कर सकते हैं हम लोग 3 की पावर 3। तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसे ले लेते हैं हम लोग। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 बचा हुआ था, तो 7 भी ले लिया हम लोगों ने साथ में। तो देखो इसे ऐड करेंगे हम लोग, 2 2 4 4 2 16 इंटू 27 इंटू 7। ठीक जी, हमारा क्या निकला, ऐसे मतलब ऐसे करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3024। हमारा क्या क्या एलसीएम आ चुका है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या कराना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 3024, एचसीएफ कितना है 6 है, इक्वल टू नंबर क्या हमारे पास 336 इंटू 54। करा लो मल्टीप्लाई, क्या आएगा हमारा मल्टीप्लाई आने वाला है 18144 इक्वल टू 18144। जी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। तो समझ में आया ना। स्टॉप द वीडियो एंड नोट डाउन। फिर मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बच्चों, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालना है हमें, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा, यहाँ पे जरा एस पे जरा ध्यान देना कि कहीं कहीं पे ना प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं पे एस भी होता है और जेड भी होता है। तो इस चीज की टेंशन लेना, वो कुछ यूके इंग्लैंड की वो कुछ रहता है इंग्लिश का प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों ही स्पेलिंग अपनी सही रहती है। ठीक है, नहीं तो बोलो कि सर ने यहाँ पे जेड नहीं किया या एस कर दिया, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, दोनों ही ठीक रहते हैं, दोनों ही सही है। तो देखो हमारा इसका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। हमें यहाँ पे कितने नंबर्स मिले हैं, 3 नंबर्स मिले हैं। कौन कौन से, 12, 15 एंड 21। हम इसके क्या निकालने, एलसीएम भी निकालने हैं और एचसीएफ भी निकालने हैं। कौन से मेथड से, कैसे अप्लाई करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो देखो जब भी लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को अप्लाई करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, उसके एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि फैक्टर्स कर लेंगे। तो 12 भी करेंगे, 15 के भी करेंगे और 21 के भी करेंगे। क्लियर। तो देखो 12 क्या बनाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, 3 2 6 6 2 12। ठीक, और 15 क्या रहते हैं 3 इंटू 5। 21 के 3 इंटू 7। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, हमने क्या निकाल लिया, हमें फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखो इन सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर यहाँ पे कौन कौन से है, 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 है ना कॉमन यहाँ पे। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब देखो एलसीएम की बात आती है। अब एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम में देखो हम लोग हाईएस्ट नंबर्स लेते हैं, यानी कि वो नंबर्स लेते हैं जिनकी पावर कैसी हो, हाईएस्ट हो, यानी कि वो नंबर जितने बार आएगा होगा ना
उतने बार हम उसे ले लेंगे। तो दो टू हमारा कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। टू हमारा कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। तो रट कर लो यहाँ पे 2 की पावर 2 या फिर 2 इंटू 2 जैसा अच्छा लगे। 3 हमारा कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया। तीनों में तो एक ही बार लेंगे। ठीक, 5 हमारा 1 टाइम्स, 7 हमारा 1 टाइम्स। इन सबके करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420। तो ऐसे हमारा क्या निकला 420 निकला। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। तो हमारा क्या निकल आया, ऐसे भी निकल आया, ऐसे भी निकल आया। जब भी बात आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की तो सबसे पहले फैक्टर कर लो और यहाँ पे निकाल दो, शो करा दो। अच्छा, अब देखो दूसरा नंबर है हमारे पास 17, 23 एंड 21। कौन से हमारे पास, सॉरी 21 नहीं, 29 है यहाँ पे। कितना है 29, 17, 23 एंड 29। तो इन तीनों के में क्या निकालने हैं, ऐसे भी निकालना है और ऐसे भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करा लो, फैक्टर करा लो 17 का, 23 का और 29 का। तीनों नंबर हमारे पास कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तीनों नंबर हमारे कैसे हैं, प्राइम नंबर है। पहली चीज कैसे नंबर है हमारे, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, तो इनके फैक्टर्स होंगे पर कैसे होंगे, दो ऐसे होंगे 1 इंटू 17, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। इसी भी इसी फॉर्म में रख कर लो 17 इंटू 1। ठीक, तो देखो क्लियर हो गया ना। सब प्राइम नंबर है इसलिए बनी ही सिर्फ इनके मल्टीपल होंगे, यानी इनके मल्टीपल कौन से होंगे, सिर्फ वन होंगे। प्राइम नंबर्स के मल्टीपल हमेशा वन रहते हैं। प्राइम नंबर्स के मल्टीपल हमेशा कैसे रहते हैं, वन रहते हैं। तो दो एफ टी एफ सबसे पहले ऐसे क्या हो रहेगा, यहाँ पे वन हो रहेगा। तीनों के केस में दो वन कॉमन है, तो वन हमारा क्या हो गया यहाँ पे एफ टी एफ हो गया। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम दो क्या हो रहेगा हमारा, ऐसे हमारा हो रहेगा 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। करा लो यहाँ पे मल्टीप्लाई, कितना हो रहेगा, ये हमारा हो रहेगा 1 1 3 3 9। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्लियर हुआ। ऐसे कितना आया था, बनाया था, ऐसे कितना आया था 11,339। क्लियर हो गया, 11339। क्लियर इतनी चीज। अच्छा, अब देखो थर्ड, इसी का थर्ड यानी कि इसका थर्ड पार्ट देखो क्या है। इसके थर्ड पार्ट में नंबर है 8, 9 एंड 25। ये क्या है, इसके नंबर्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, 9 के निकालेंगे और 25 के निकालेंगे। तो 8 के फैक्टर क्या हो रहेंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8। 9 के रहेंगे 3 इंटू 3 और 25 के हो रहेंगे हमारे 5 इंटू 5। अच्छा, अब एक समस्या हो गई है भैया कि जब हम यहाँ पे एसएफ निकालेंगे तो कोई भी नंबर सेम ही नहीं है ना। देखो यहाँ पे सब 2 2 है, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 5 5। और एसएफ में हम लोग क्या लिखेंगे, एसएफ में भैया हम लोग क्या राइट करेंगे। अब तो देखो जब भी इस सिचुएशन आ जाए ना तो हम लोग वन ले लेते हैं, वन पे ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है मल्टीप्लाई वन भी चलता है। क्या चलता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई वन। क्योंकि देखो इस वाले केस में उन्होंने यहाँ पे वन ले लिया था, इस वजह से यहाँ पे भी क्या रहता है हमारा वन आ जाता है। इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसका एसएफ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्या हो रहेगा, वन हो रहेगा। अब बात आती है एलसीएम की। तो देखो एलसीएम में करेगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्या करेंगे हम लोग, 1 इंटू 2 की पावर कितनी 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। करा दो, सबका मल्टीप्लाई कितना हो रहेगा 1800। हमारा क्या आ गया यहाँ पे एलसीएम आ गया। तो थर्ड पार्ट समझ में आया ना, थर्ड वाला पार्ट समझ में आ गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है गिवन डेट एचसीएफ 300 एंड 657 इक्वल टू 9। जब में क्या है गिवन है, हमें क्या है गिवन, क्या गिवन है एचसीएफ दिया गया हमें दो नंबरों का कितना 9। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है एलसीएम, एलसीएम क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो जब भी ऐसा कोई केस आ जाए तो हमें पता होता है एक फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स।
ये वाला बेटा फॉर्मूला जैसे याद ना हो वो लोग इसे याद कर लें, बहुत ही अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है ये, और है, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला पता था ना। तो देखो हमें क्या दिया गया, सबसे पहले तो एस्केप दिया गया, कितना 9 दिया गया, तो यहाँ पे क्या कर लो, 9 को राइट कर लो, ठीक। एल्सियम क्या करना है, हमें निकालना है, तो एल्सियम की जगह पे एल्सियम ही लिखा रहने दो, या फिर कोई यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे कि एस बाई ए या बी या कुछ भी, मतलब यहाँ पे ले सकते हो, इक्वल की जगह पे इक्वल ही रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर हमारे पास कौन कौन से, 300 एंड 657 है, तो 300 इंटू 657 हो जाएगा ये हमारा, ठीक। अच्छा, हमें क्या निकालना था, एलसीएम, एलसीएम निकालना था ना, एलसीएम साथ में यहाँ पे 9 भी है, तो 9 ये में क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा, तो इसे हम लोग कहाँ भेजेंगे, नीचे भेजेंगे। क्यों भेजेंगे नीचे, क्योंकि दो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, डिवाइड में आ रहेगा, तो क्या रहेगा हमारा एलसीएम इक्वल टू 300 इंटू 657 अपॉन 9 हो गया। क्लियर हुआ। दो कितने कटेगा ये, 3 से, 3 3 9, 3 1 0 2, फिर किस रहेगा, 3 से जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 3 9, 3 4 12, क्या बचा हमारा यहाँ पे, एलसीएम इक्वल टू 34 इंटू 657, एलसीएम इक्वल टू कितना बचा, 34 इंटू 657, इनके करा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो रहेगा 22 यानी कि 223388, क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया, तुम्हारे एलसीएम निकल आया है। आया था, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, तो समझ में आ गया ना। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो बेटा हमारी बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे कि चेक वेदर सिस एन कैन एंड विथ द डिजिट 0 फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर एन। बेटा एन हमारे यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, इतनी चीज क्लियर होगी ना। उसने क्या बोला है हमसे कि हमें एंड की जगह पे हम क्या नंबर रख दें कि हमारा एंड पे 0 आ जाए, यानी कि एंड डेट में कितनी मिल जाए, 0 मिल जाए। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, सिर्फ एंड के उसने बोला है ना, सिर्फ एंड के लिए बोला है, तो देखो जरा की चीज एक जरा ध्यान रखना, जब हमें ना 1 एंड डिजिट 0 चाहिए हो, यानी कि 1 0 चाहिए हो, सिर्फ हमें एंड पे कितना चाहिए हो, 1 0 चाहिए हो हमें एंड पे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी कि 1 एंड डिजिट 0, तो हमारे पास क्या होना चाहिए 2 into 5, किसका पेयर होना चाहिए हमारे पास, 2 into 5 का पेयर होना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा ध्यान से सॉल्व करेंगे क्या हो रहेगा हमारा 10 रहेगा, 5 to 10 हो जाएगा ना। तो जब हमें एक 0 चाहिए होगा तो फिर हमें क्या चाहिए होगा उसके लिए 2 into 5, और यहीं पे बात की जाएगा 2 एंड डिजिट 0, यानी कि हमें एंड में कितने 0 चाहिए, 2 0 चाहिए, तो हमारे पास 2 पेयर होने चाहिए, 2 into 5 का एक पेयर और 2 into 5 का एक पेयर, यानी कि 2 पेयर हमारे पास ऐसे होने चाहिए, 2 होने चाहिए ना, 2 into 5 और 2 into 5। अच्छा, अगर बात की जाए 3 डिजिट की, 3 एंड डिजिट 0, तो हमारे पास 3 पेयर होने चाहिए, 2 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5, समझ रहे हो ना। मतलब जितने हमें 0 चाहिए होंगे उतने हमें चाहिए होगा, पेयर चाहिए होगा, पेयर कौन से डेट का, 2 into 5 का, सिर्फ कौन से डेट 2 into 5, तो तुमने क्या बेटा 2 into 5 का हमें पेयर चाहिए होगा, तो उसमें कितने 0 मांगे, सिर्फ 1, तो भैया उसके लिए पेयर होना चाहिए हमारे पास, एक पेयर होना चाहिए ना। तो देखो बेटा 6n, अगर हम 6n की क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइज करेंगे, दो 6n के अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होता है, जरा देखना जरा अच्छे से, 6 हम फैक्टर ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 into 3 की पावर n हो जाएगा ना। पर हमारे हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए और 2 चाहिए, तो 2 तो मिल गया, पर 5 हमारे पास है नहीं है, 5 हमारे पास है नहीं है। दोनों नंबर हमारे कैसे हैं, प्राइम तो है, प्राइम नंबर तो है हमारे, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो बेटा ये भी हमारे नंबर कैसे थे, प्राइम थे, ये बेटा हमारे नंबर कैसे थे, प्राइम थे, पर हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, 5 नहीं है तो हमारा पेयर तो बनेगा नहीं, जब पेयर नहीं बनेगा तो हमें क्या नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। कितना 0 मांगा था उसने, एक 0 मांगा था, तो हमारे भैया एक भी पेयर नहीं बने, तो भैया हमें 0 मिलेगा, बिल्कुल 0 नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस n कैन नॉट have 2 into 5 form, so since n cannot be
एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड। यानी कि देखो बेटा सिस है ना हमारा, सिस के हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेंगे हमारे 2 into 3, पर हमें किससे पे चाहिए 2 into 5 पे चाहिए, तो हमारा होगा बिल्कुल नहीं होगा बेटा। क्लियर होगा ना इस चीज, बड़ी चीज क्लियर हो गई। अगर वो हमसे बोलता कि हमें कितना चाहिए 4 एंड डिजिट, कितना 4 एंड डिजिट्स 0 चाहिए, तो क्या हो रहा था हमारे कितने पेयर लगते हैं हमारे 2 into 5 एक पेयर हो गया, 2 into 5 दो पेयर हो गए, 2 into 5 तीन पेयर हो गए, 2 into 5 कितने 4 पेयर हो गए। यानी कि एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर मांगे थे, तो फिर 4 एंड 8 भी मांगने के नाम से 4 एंड 8 0 भी तो मांगे थे, तो बेटा हमें कितने पेयर लगेंगे 4 पेयर लगेंगे। बेटा क्लियर हो गया ना, इसे नोट कर लो फिर क्वेश्चन नंबर से। अच्छा तो देखो बेटा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। यानी कि जो नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर हैं, तो एक्सप्लेन करो क्यों, समझ लो ना क्यों है। अच्छा एक्सप्लेन व्हाई समझते हैं कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं। तो देखो कंपोजिट नंबर्स, भैया बोले सर एक बार रिकॉल करा लो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखो बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि एक से बड़े वो नंबर, एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है। यानी एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो जरा और डिटेल में समझते हैं। देखो हमने क्या बोला था एक से बड़े वो नंबर जो है प्राइम नहीं होते हैं। अच्छा जैसे जो 3 है तो 3 हमारा कंपोजिट नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, क्योंकि देखो अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे या फिर हम इसे प्रोडक्ट के वे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 into 3 या फिर सकते हैं 3 into 1, दोनों एक ही चीज है, मतलब किसी भी एंगल से तो ले सकते हैं, बस इससे ज्यादा और नहीं लिखेंगे ना। तो जैसे कि बात की है 2 की, तो 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे 1 into 2 या फिर 2 into 1, इतना जो लिखेंगे। अगर हम इनकी फैक्टर भी निकालेंगे, 3 का फैक्टर निकालेंगे 3 into 1 और 1 बस, और 2 से तो 2 से 1 और 1, समझ रहा हूँ ना, ऐसे तो होगा ना, इसमें कुछ होगा नहीं, इतना ही तो रहेगा ना। अच्छा पर अगर बात की जाए 4 की, किसकी बेटा 4 की अगर बात की जाए तो 4 की फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे 1 into 4 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 4 into 1 हो जाएगा, ये तो सब में कॉमन है। पर एक कौन निकलेगा, देखो कौन सा निकलेगा 2 into 2, क्योंकि अगर हम 4 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 से चला जाएगा 2 और 2 से 1, समझ रहे हो ना। अगर 5 की बात की जाए तो 5 में क्या निकलेंगे 1 into 5 या फिर 5 into 1, तो 5 हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, 2 हमारा को नंबर को प्राइम नंबर सॉरी को पॉजिटिव नंबर्स नहीं है, और 3 हमारा को पॉजिटिव नंबर्स नहीं है, 4 हमारा क्या है को पॉजिटिव नंबर्स है। अच्छा अगर बात की जाए 6 की, यहाँ पे 6 की बात करें क्या हो जाएगा 1 into 6 और 6 into 1 तो कॉमन हो गया हमारा। और थोड़ा स्पेशल बात की जाए यानी कि एक फैक्टर्स और दिखाया जाए तो क्या दिखाओगे 2 into 3 दिखाओगे। 7 हमारा प्राइम नंबर है, समझ रहे हो ना, तो ये भी काउंट नहीं होगा कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर में काउंट हो जाएगा और 4 काउंट हो जाएगा। अगर बात की जाए 8 की, तो 8 को 2 हो जाएगा 1 into 8 और 8 into 1 जी तो हो गया कॉमन, बेटा देखना। फिर क्या करते हैं हम लोग 2 into 4 या फिर 4 into 2, ये बात बनी ना। अच्छा और देखो और क्या है तो आप लोग के 2 into 2 2 to the 4 और into 2 यानी 2 into 2 into 2, तो ये भी हमारे पास बनी है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई ना कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। अच्छा इतना क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आप समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था। तो देखो बेटा हमें ना इसे सॉल्व कराना है और कंपोजिट नंबर में चेंज करना है। तो देखो हम लोग सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे 7 into 11 into 30 plus 30 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस के क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 5 हो जाएंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ समस्या नहीं है ना। चलो तो देखो जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। देखो
इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 13 कॉमन है ना, क्या कॉमन है 13, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 13 बाहर ले लेंगे, 13 क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे 13 को। क्लियर, कितनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, हम लोग क्या ले लिया यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 1, ठीक, प्लस 1। क्लियर, इतना इतना क्लियर हो गया। चलो इनका क्या करा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 का 13 आ जाएगा यहाँ पे, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 7 इंटू 11 यानी कि 77, और 77 इंटू 1 यानी कि 77 ही रहेगा, तो 77 प्लस ये वाला पर हमारा यहाँ पे रहेगा तो 1 हो जाएगा ये हमारा, समझ रहे हो ना। क्लियर अच्छे से। अच्छा तो देखो 30 इन दोनों को ऐड कराएंगे क्या हो जाएगा हमारा इंटू 78 हो जाएगा। इसे सॉल्व चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा 78 कैसा है, कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर का किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, वो हमारा कंपोजिट नंबर में ही चेंज हो जाएगा। चाहो तो आप इसे यहीं पे ड्रॉप कर सकते हो, पर अगर आपको ड्रॉप नहीं करना है तो आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4101, ठीक। तो ये भी हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर, क्लियर हो गया ना। अच्छा जो तो भैया हमारा हो गया सॉल्व। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा एंड था, साथ में एंड लगा था, लगाना हो लगा लो, नहीं लगाना हो ना लगा लो, हमने लगा लिया, मतलब आपको मजा आएगा थोड़ा देखने में, इस वजह से समझ रहा हूँ, थोड़ा आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से दूसरा है। अच्छा तो देखा जाए ध्यान से, इस वाले पूरे टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, समझ में आ रहा है ना, 5 कॉमन है अच्छे से, क्लियर साफ समझ में आ रहा होगा। अच्छा तो 5 कॉमन हमारे यहाँ पे मिल गया। अच्छा तो देखते हैं हम लोग 1 प्लस 5 था हमारा, तो 1 प्लस 5 आ गया। तो देखो इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, इस वाले में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 ले लेंगे हम लोग, बाहर ले लेंगे, 5 हमने कहाँ पे ले लिया, बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा हमारा यहाँ पे हमारा अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक, और प्लस के लिए क्या बचेंगे 1 बचेंगे। क्लियर, इसकी क्या बचा हमारे यहाँ पे 1 बचा। क्लियर हुई थी चीज, ठीक। अब दो यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 रहेगा ना, 36 है 42 जो हो गया हमारा, साथ में इसका मल्टीप्लाई करा दिया तो इंटू 1 हो जाएगा, तब भी 42 हो जाएगा। इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 24 इंटू 1 यानी कि 24 ही रहेगा, 24 प्लस के 1 चले गए हमारे यहाँ पे। क्लियर इतनी चीज। अच्छा 5 फिर हमारे यहाँ पे भी कॉमन ही चल रहा है, तो इनका क्या करा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 24 टू जा 48 कैरी आ गई, 24 हो जाओ, हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक 100, ठीक। यहाँ पे क्या बचा हमारे यहाँ पे 1008 बचा, यहाँ पे क्या है हमारे यहाँ मल्टीप्लाई कराने 1008 प्लस 1 था, प्लस 1 यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। ओके क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अच्छा 5 यहाँ पे क्या कर दो 1009 हो जाएगा, यहाँ पे 1 को हमने क्या करा दिया, यहाँ पे ऐड करा दिया, इतनी चीज क्लियर हो गई। ऐड हो रहा है यहाँ पे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 0 और 5, तो क्या बचा 5045, तो देखो ये हमारा कैसा है, कॉम्पोजिट नंबर है, कैसा है कॉम्पोजिट नंबर है, तो दो नंबर हमारे कैसे निकले, कंपोजिट नंबर निकले। समझ में आ गया ना, बात क्लियर हो गई। स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन से लिखा हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी कि कैसी फील्ड हमारे पास, सर्कुलर है, सर्कुलर फील्ड है, ठीक। सोनिया टेक टाइम्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया कितना टाइम ले रही है 80 मिनट ले रही है, तो देखो सोनिया को हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे, यानी सोनिया कहीं पे खड़ी हुई है और उस जगह से मतलब उस सोनिया कहीं मतलब सर्कुलर फील्ड में खड़ी हुई है और हमने किससे मान लिया, ऐसे मान लिया, किससे मान लिया ऐसे, तो हम लोग यहाँ पे ले देते हैं सोनिया इक्वल टू एफ, कितना टाइम ले रही है 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, यानी कि 1 राउंड को हमने करने में कितना टाइम ले रही है 80 मिनट ले रही है, कितना टाइम ले रही है, यानी कि 80 मिनट राउंड पर राउंड,
यानी कि एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए वो 80 मिनट्स ले रही है। अच्छा, ये लाइन जरा ध्यान रखना, सोनिया कितना टाइम ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने में? 80 मिनट। ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है। तो रवि को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? सर्कल से। रवि को कैसे करेंगे? सर्कल से। रवि को हम लोगों ने कर दिया कैसे डिनोट? सर्कल से कर दिया हम लोगों ने। और रवि कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है पर राउंड के। तो रवि कैसा है? रवि फास्ट है। रवि कैसा है? रवि फास्ट है क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है। सपोज दी बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट पे बना दिया है पहले से ही। हाउ आफ्टर मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो मतलब वो दोनों कब फिर से इसी पॉइंट पे मिलेंगे। अच्छा भैया, रवि फास्ट है तो रवि जल्दी अपने राउंड कंप्लीट करेगा, पर सोनिया हमारी स्लो चलती है, सोनिया हमारी स्लो दौड़ती है तो वो थोड़ा उसे टाइम लगेगा। इतनी चीज क्लियर हुई? अच्छा, तो देखो जरा, रवि हमारा कैसा था? रवि हमारा फास्ट था, तो लिख दो यहाँ पे रवि इज फास्ट। ओके, ठीक। तो हम लोगों ने मान लिया, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा जैसे कि सोनिया मीट रवि आफ्टर एस राउंड। कितने राउंड है? एस राउंड। क्योंकि देखो जब वो सोनिया मिलेगी ना रवि से तो उसके कुछ राउंड कंप्लीट हो गए होंगे, तो कितना ले हमने यहाँ पे? एस राउंड ले लिया। अच्छा, तो टाइम से कितना लगेगा? टाइम टेकिंग बाय सोनिया, टाइम टेकिंग बाय सोनिया कितना हो रहेगा? 18 इंटू एस हो जाएगा। कितना हो रहेगा? 18 इंटू एस हो जाएगा। ठीक। अच्छा, दोनों कैसे डायरेक्शन में आ रहे थे? एक ही डायरेक्शन में आ रहे थे। दोनों कैसे डायरेक्शन में आ रहे थे? सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी थी दोनों की? सेम थी, यानी कि ये डायरेक्शन में दोनों जाएंगे सेम रहेंगे वो डायरेक्शन। समझ लो ना, ये ऐसे भी सकते हैं या फिर ऐसे भी जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आएंगे पर डायरेक्शन कैसी होंगी? उनकी सेम होंगी। इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक। तो लिखो यहाँ पे रवि मीट सोनिया आफ्टर वाई राउंड। वाई राउंड, तो रवि को सोनिया से मीट करने में कितना टाइम लगा? मतलब कितने राउंड लगाने पड़े? वाई राउंड। ठीक। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय रवि, रवि के जरिए टाइम कितना लगेगा? 12 इंटू वाई। कितना लगेगा? 12 इंटू वाई। क्लियर ना? अच्छा, इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक। अब देखो ये देखो, अच्छा रवि भी मिलेगी और सोनिया भी मिलेंगे, रवि मिलेंगे और सोनिया मिलेंगे, दोनों को जल्दी ही मिलना है। उसने बोला ना आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन। अगेन यानी दोबारा कब मिलेंगे? यानी कि देखो एक बार वो खड़े हुए हैं तब मिल रहे। ये क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक। जब वो खड़े हुए तब मिलेगा एक बार, तो फिर इसके बाद दोबारा कब मिलेंगे? जल्दी कब मिलेंगे? तो देखो यहाँ पे 18 इंटू एफ और 12 इंटू वाई, दोनों कैसे रहेंगे हमारे? इक्वल रहेंगे। दोनों कैसे रहेंगे हमारे? इक्वल रहेंगे, क्योंकि दोनों को जल्द ही मिलना है, दोनों को जल्द ही मिलना है, इस वजह से हमारे कैसे रहेंगे? दोनों चीजें इक्वल रहेंगी। अच्छा, इतनी चीज क्लियर हो गई ना? तो इससे कितना टाइम लगेगा? रवि को कितना टाइम, सॉरी सोनिया को कितना टाइम लगेगा? 80 मिनट। कितने लगेंगे? 18 का कुछ ना कुछ मल्टीपल्स होंगे, 18 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा और 12 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। ठीक, दोनों को 12 में कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। 18 एंड 12 कुछ कॉमन मल्टीपल होंगे। क्लियर बात है? वो तो होंगे ही। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं? कंपाउंड नंबर हैं। अच्छा, जल्दी ही मिलना है हमें, यानी दो हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, यानी दोबारा जब मिलेंगे तो जल्दी मिलेंगे ना। एक्सपेक्ट नहीं, उसने तो बोला नहीं कि 5 राउंड बाद या 6 राउंड बाद या 7 राउंड बाद, तो उसने बोला जैसे ही नेक्स्ट है, यानी एक बार खड़े होंगे तब मिल रहा है वो तो। ठीक है, तो इसका जैसे वो कम मिलेंगे तो जल्दी ही मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा? कम समय लगेगा ना जल्दी मिलने के लिए। अगर वो बोलते 5 राउंड, तो 5 राउंड में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जबकि जब वो पहले मिलेंगे तो कम में मिलेंगे। समझ रहे हैं ना?
तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे लीस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा लीस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, लीस्ट काउंट मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम निकालना। तो देखो बेटा हमें क्या निकालना है, इसकी एलसीएम निकालने हैं। तो निकाल लो यहीं पे, क्या हो जाएगा 18 के क्वेश्चन निकलेंगे और 12 के भी क्वेश्चन निकलेंगे। तो देखो 18 के क्या निकलेंगे, 18 के हमारे निकलेंगे 2 × 3 × 3 और 12 के 2 × 2 × 3। अच्छा तो किस कैसे निकाल रहे हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक, क्या हो रहा है हमें यहाँ पे जो कॉमन है ना उन्हें सिर्फ हम एक ही बार ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 हो गया एक बार तुम्हारा, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एक बार हमारा क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। तो कॉमन वाले हो गए, फिर क्या बचा हमारा 3 बचा और 2 भी बचा। क्या हो जाएगा 3 × 2, तो 3 3 या 2 3 या 6 और 2 3 या 6 36 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलते हम लोग नेक्स्ट